मोक्ष संकल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें ये क्वेश्चन जो है पेपर में कम से कम 10 से 15 बार ये पूछा जा चुका है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको अगर आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान से 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम आपको इसका सही तरीका बताते हैं पेपर में करने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विजय के पास 12 से 24 रुपये है। उसने इसे अपने बेटों अजय और प्रकाश में बांट दिया तथा उससे 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 और 19 वर्षों के बाद समान राशि मिली है। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी थी? हम आपको इसका पेपर में पहले करने का अप्रोच बताएंगे कि कम टाइम में कैसे करेंगे, फिर इसका हम डिटेल सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, जैसे हमको अगर इस क्वेश्चन को पेपर में करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, इसमें तुरंत इसमें कौन है? अजय और प्रकाश है। अजय प्रकाश 4% 25, 26, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 12 से 24, 17 3 51, 17 17 7 119, 20 2 22 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। 1 यूनिट की वैल्यू इतना है। तो कि ना प्रकाश को पूछ रहा 25 गुणे 24, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 गुणा 24, 25 चौका 100, 25 दूना 50 10 60, यही 600 रुपये, यही आंसर हो जाएंगे। आपको इसको करने मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेंगे, यही आंसर 600 रुपये हो जाएगा। ये पेपर में करने का अप्रोच है, आपको पेपर में सिर्फ इतना करना है। लेकिन अभी आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने 25, ये जो रेशियो 26 से 25 कैसे लिखा, और यहाँ 51 की वैल्यू 12 से 24 हमने कैसे कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 24 कैसे आ गई, और हमने 25 की यूनिट की ही वैल्यू क्यों निकाला, जो कि 25 में 24 का मल्टीप्लाई करके 600 रुपये कैसे हो गया। इतना शॉर्टकट में हमने कैसे किया, इसका तरीका अगर आपको जानना है, पेपर में इतना ही करना है। इसका अगर तरीका आपको जानना है तो इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। डिटेल सॉल्यूशन हम अभी आपको समझाते हैं कि हमने इसको कैसे कर दिया, तभी ये आप समझ पाएंगे। सिर्फ इतना सीखना पर्याप्त नहीं है, हम आपको ये तरीका सिखाते हैं। देखिए ऐसे हमने क्यों किया, ठीक है। इसका डिटेल देखिए। इसमें है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये क्या है, ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 18 और 19 वर्षों के बाद समान राशि मिल रही है। जरा सोचिए, अगर दो लोग हैं, एक लोग को 18 साल बाद पैसा मिल रहा है, दूसरे साल को 19 साल के बाद पैसा बराबर मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक 18 साल, एक 19 साल बाद पैसा मिल रहा है, लेकिन दोनों को बराबर मिल रहा है। तो ऐसे में पैसा बराबर तभी हो सकता है, जो ज़्यादा साल का है उसे आप कम पैसा दे दीजिए, ठीक है, और जो कम साल का है उसको ज़्यादा पैसा दे दीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा साल का रहेगा उसको कम पैसा दे देंगे और जो कम साल का रहेगा उसको ज़्यादा पैसा दे देंगे। तो एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद उनकी राशि दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बस यही इसका अप्रोच है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, जिसकी एज ज़्यादा है उसको कम पैसा दीजिए, जिसकी एज कम है उसको ज़्यादा पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो एक टाइम के बाद दोनों की राशि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि भी आता है। 4% की वैल्यू कितनी होती है, यह 4% की वैल्यू होती है 1/25, ठीक है। यानी 1/25 का मतलब क्या, कोई पैसा, ठीक है। अभी इसको हम बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए पूरा डिटेल बता रहे हैं। अजय है, एक अजय है, यहाँ मान लीजिए विजय है, ठीक है। अजय को कितना पैसा मिल रहा है, मान लीजिए अजय को ए रुपया मिल रहा है। 1 धन आर कितना है, 1/25। अजय कितने साल, 18 साल। विजय मान लेते वी है, 1 धन आर बटा 1 धन आर कितना है, 1/25। ये कितना साल है, 19 साल। वही फार्मूला हमने लगाया है, ए बराबर पी 1 धन आर बटा 100 के पावर n, वही फार्मूला हमने लगाया, ठीक है, यही वाला। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अजय की कितनी 25, 26/25 हो जाएगा। 26/25 ये 18 साल हो जाएगा। ये विजय को हो जाएगा 26/25, ये 19 साल हो जाएगा। अब देखिए ये 18 साल, ये पूरा 19 इससे कट जाएगा, यानी अजय और विजय का जो रेशियो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 26/25। सॉरी, अजय और प्रकाश है ना, यहाँ वी के जगह हमने प्रकाश पी लिखना है, विजय नहीं है, प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है। अजय और प्रकाश है, यानी अजय और प्रकाश का रेशियो कितना है, 26। यानी अजय को 26 रुपये देना है, प्रकाश को 25 यूनिट। अजय को 26 और प्रकाश को 25। देखिए यही पैसा आ जाएगा, अजय का 26 यूनिट और प्रकाश का 25 यूनिट। देखिए यही वाला, अजय का 26 यूनिट, प्रकाश का 25 यूनिट। तो अब देखिए दोनों का जोड़ जो है, ठीक है, दोनों का जोड़ कितना है, 1224 रुपये। ये 1224 रुपये है। तो अजय और प्रकाश का दोनों जोड़ने पर 1224 रुपये मिलता है। यानी 25 + 26 यूनिट की वैल्यू, इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1224 रुपये। ऊपर क्वेश्चन में दिया है, देखिए 1224 रुपये, यही 1224 कर दीजिए, 1224।
24। यही हमने देखिए 25 और 26 का यूनिट, 25 और 26 51 यूनिट हो जाएगा। 51 यूनिट की वैल्यू यही 1224 रुपये, यही हमने लिखा है। 51 यूनिट की वैल्यू देखिए, 51 यूनिट की वैल्यू 1224 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो 24 रुपये हो जाएगा। तो प्रकाश का पूछ रहा है, विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी? प्रकाश का कितना 25 यूनिट, इसलिए 25, 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुणा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 25 गुणा 24 कर देंगे, तो 25 गुणा 24 करेंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसमें सीखने वाली बात क्या है, हमने कैसे अजय और प्रकाश को, अजय को 26 रुपये दिए, प्रकाश को 25 रुपये कैसे दिया। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, अजय, ये परसेंटेज पहले लिख लीजिए। परसेंटेज 4% की वैल्यू 1/25 होती है। 4% की 1/25 होती है, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये 25 रुपये है, तो 1 रुपये ज़्यादा मिल जा रहा है, 26 रुपये हो जा रहा है। 25 रुपये, 1 रुपये ब्याज मिल जा रहा है, 26 रुपये हो जा रहा है। तो हमने अभी बताया जिसकी एज कम है उसको ज़्यादा पैसा देना है, और जिसकी एज ज़्यादा है उसको कम पैसा देना है। तो इसमें देखिए 18 साल किसका है, अजय का है। अजय को पैसा ज़्यादा देना है, अजय को पैसा ज़्यादा देना है, यानी कि 25 रुपये इसको दे दिया जाए, प्रकाश को 26 रुपये इसको दे दिया। 4% की वैल्यू 1/25 होती है, 25 की वैल्यू 25 रुपये इसको दे दीजिए, 26 रुपये इसको दे दीजिए। तो इसकी 26 रुपये हो जाएगा। ये ज़्यादा समय, कम समय के लिए होगा, ये ज़्यादा समय के लिए होगा, दोनों का पैसा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे याद रखना है, कैसे हम इसमें क्या करना है, 18-19 साल है ना, एज जितना 18-19 साल, जो ये जितने वर्षों के बाद जो राशि मिल रही है, तो आप क्या करिए, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 18-19 का डिफरेंस 1 होता है, तो ये 25 और 26 का पावर 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 18 और ऐसा कोई साल होता है जैसे 18 और 20 होता, तो 18 और 20 का डिफरेंस करते तो 2 आ जाता, तो इसका 26 और 25 का पावर 2 करते। अगर 18 और कोई वैल्यू होता, जैसे मान लो 21 होता, तो 18 और 21 का डिफरेंस 18 2 20 एक 3 हो जाता। ठीक है, तो इसका पावर 3 हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को, एकदम डिटेल में बता रहे हैं आपको, पेपर में बस इतना ही करना है। इसका जो जितने साल बाद पैसा मिल रहा है, जितने साल बाद पैसा मिल रहा है 18 से 19 साल बाद, उसका डिफरेंस कर दीजिए, इसी का पावर लगा दीजिए। ये 26-25 कहाँ से आए, 4% की वैल्यू 1/25 होता है, 25 से 26 हो जाएगा। यानी 25 रुपये प्रकाश को दे दो, एक रुपये ज़्यादा, यानी 26 रुपये अजय को दे दो। ठीक है, तो यानी 25 और 26 देखिए, यही अजय प्रकाश का ये आया है, 25 और 26 जोड़ दीजिए। 25 और 26 51 की वैल्यू 1224 दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 24 हो गया। प्रकाश की वैल्यू पूछ रहा है, प्रकाश की वैल्यू 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अगर आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो आज का टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे हम इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले आपको हम पेपर में करने का अप्रोच बताएंगे, बिल्कुल 15 सेकंड में आपका लिख जाएंगे। फिर उसके बाद डिटेल बताएंगे कैसे ये हम लिखते हैं, पेपर में करने का अप्रोच कैसे आया, उसको हम आपको डिटेल बताएंगे। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।